हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो बच्चे कक्षा 9 से कक्षा 10 में प्रवेश किए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो बच्चे 10 के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ओके, जो स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है इसमें हमें सबसे पहले जानकारी हासिल होनी चाहिए कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति शब्दों की। जैसे त्रिकोणमिति शब्द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन शब्द से मिलकर बना ट्री प्लस गोन प्लस मेंट्री। इसका मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा, मेंट्री का मतलब माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजाओं की माप के विषय में जानकारी देता है। तीन भुजाओं की माप के विषय में जानकारी देता है। अब कौन सी तीन भुजाएं हों हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से, तीन ओर से घिरी रहती है। कितनी ओर से घिरी रहती है? तीन ओर से घिरी रहती है, तो उसको बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के हिसाब से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज, एक होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कितने प्रकार के बताए? तीन प्रकार, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति में बात करेंगे समकोण त्रिभुज के विषय में। क्लियर है? तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की विषय में। समकोण त्रिभुज, क्लियर बात। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें एक कोण कितना होता है? समकोण होता है। इस तरह से इसकी आकृति बनाते हैं हम। ये एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण क्या है? समकोण है। अब इसकी कल्पना करते हैं कैसे? जैसे हम किसी ऊंची वस्तु को देख रहे हैं, सपोज हम कोई मीनार को देख रहे हैं, ऊंची वस्तु को, तो हमारी आंख से उसकी चोटी, मीनार की चोटी के साथ जो कोण बनता है, एक बात वो। दूसरी, हम वहाँ से कितनी दूरी पर खड़े वो, और उस तीसरी बात कि उसकी ऊंचाई कितनी है। इन चीज़ों का मापन होगा। देखो हम मान लेते हैं ये कुतुब मीनार ही, ये, और ये हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये हमारी यहाँ से लेकर ये दूरी है और ये हमारा उसके साथ देखने का कोण बनेगा इस, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बनता है इस तरह से। अब समकोण त्रिभुज में एक बात की और ध्यान रखना, जहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। और जिस पर वो बनती है उस भुजा को बोलते हैं हम आधार, ठीक है। और दूसरी भुजा होती है लंब। तीनों की जानकारी हासिल होनी चाहिए, कर्ण, आधार, लंब, ठीक है। और पाइथागोरस ने इन तीनों भुजाओं में एक संबंध बताया था। पाइथागोरस पर में क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है समकोण त्रिभुज में। क्लियर बात। तो ये तो है केवल समकोण त्रिभुज की। अब हम त्रिकोणमिति के शब्दों की बात करते हैं। कौन कौन से त्रिकोणमिति के शब्द? आप इन सब को ध्यान से नोट करते चलेंगे। तीन शब्द कहा त्रिकोणमिति। कितने शब्द कहा? तीन। कौन कौन से? एक है हमारे पास साइन, SINE, कोस, COSE, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। ये तीन शब्द इनको शॉर्ट में लिखते हैं। इसको साइन को लिखते हैं शॉर्ट में SIN, कोस को लिखते हैं COS, टेंजेंट को लिखते हैं शॉर्ट में TAN। क्लियर।
तीन शब्द ये त्रिकोणमिति लिए अहम रोल अदा करते हैं और तीन ही इनके विपरीत है। साइन इसका विपरीत होता है कोसेक, और कोस इसका उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कोस, और टैन का उल्टा होता है कोट, और कोट का उल्टा होता है टैन। ये तीन शब्द। अब इन तीन शब्दों से हम एक सूत्र बना सकते हैं। अभी मैं इस कोण को मान लेता हूँ, इस कोण की वैल्यू मान लेते थीटा है, सपोज कितनी है, थीटा है। तो यदि हम साइन अकेले की कोई वैल्यू नहीं, जब तक उसके साथ कोई कोण ना लगा हो, तो यदि साइन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्लियर बात। इसी प्रकार यदि कोसेक की वैल्यू निकालनी हो तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ओके। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कोस की, तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और यदि हम सेक की बात करें सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। इस तरीके से ये बनता है सूत्र। इसी प्रकार यदि मैं टैन की बात करूं तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा, और यदि कोट की मैं बात करूं कोट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ये इसके विपरीत बन गया सूत्र। ठीक है, ध्यान से समझते जाएंगे तो समझ में आती जाएगी। और एक चीज़ और, टैन थीटा का एक सूत्र और होता है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा कोस थीटा, साइन अपॉन कोस। ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा इसका विपरीत कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर बात। तो ये इनके एक फॉर्मूले बनते हैं, इनको आप ध्यान से नोट करना। और दो फॉर्मूले, एक टाइप का फॉर्मूला और बनता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना। एक चार्ट बनाना आपको, साइन कोस टैन, केवल ये तीन शब्द त्रिकोणमिति में। ठीक है। अब जो समकोण त्रिभुज हम अभी बना रहे थे, ये ऐसे, इसमें ये कोण थीटा था हमारा, ये भुजा हमने ए बी सी, इसको हम कहते थे आधार, सॉरी लंब, लंब को शॉर्टकट में एल, इसको हम आधार कह रहे थे, आधार को शॉर्टकट में ए, इसको कह रहे थे कर्ण, और कर्ण को शॉर्टकट में कह दिया हमने के। ठीक है। तो एल ए एल डबल के ए, साइन का उल्टा कोस सेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट। तो ये एक चार्ट बन गया हमारा। इस चार्ट की सहायता से हमारे कुछ सूत्र स्थापित हो रहे हैं। अब अभी देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखना, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइन बराबर क्या है, लंब, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी साइन थीटा, यदि ये मान थीटा हो, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब कर्ण, लंब कर्ण। इसको शॉर्टकट में क्या है, एल अपॉन के कह रहे हैं। ओके। और साइन किसका विपरीत होता है भाई, कोसेक का। कोसेक नीचे से ऊपर को जाएंगे हम, कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो सीधा, कर्ण बटे लंब, यानी के अपॉन एल। क्लियर बात। अच्छा, अब कोस की बात करते हैं हम, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार शॉर्टकट में क्या कह रहे, ए, कर्ण को शॉर्टकट में क्या कह रहे, के, आधार बटे कर्ण। और सेक नीचे से ऊपर, या सेक इसका उल्टा भी होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना, के, आधार कितना होगा, ए, कर्ण बटे आधार। ओके। इसी प्रकार हम कह सकते हैं टैन के केस में, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट इसका उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्लियर बात। तो ये कुछ सूत्र है, इन सूत्रों की सहायता से हमारी प्रश्नावली हल हो सकती है। बाकी कुछ सूत्र जो अगले प्रश्नावली के होंगे, वो सूत्र हम अगली प्रश्नावली में बात करेंगे। इस प्रश्नावली में ये कुछ सूत्र महत्वपूर्ण थे, इनको ध्यान से समझते हुए नोट करना। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल,
पढ़ते हैं क्या कहती है। एनसीईआरटी किताब से हम ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो त्रिभुज ABC कोई है, इसमें B कोण समकोण है, यानी ABC। ठीक है, AB का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया, ये 24 सेंटीमीटर दे दी हम, और भाई BC हमें दे दी 7 सेंटीमीटर। तो हमसे कुछ ज्ञात करवा रहा है वो। सबसे पहले हमें तीसरी भुजा की जानकारी हासिल होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी भुजा की जानकारी हासिल करने के लिए हम कौन से प्रमेय प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पर? AC, यानी AC का स्क्वायर, लंब कितना भाई हमारे पास? AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान दे दिया 24 का स्क्वायर प्लस BC कितनी दे दी? 7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 24 का स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे, कितना होगा? 576 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 49। इनको ऐड करेंगे, 625। AC का स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा 625। ठीक है, 6 15 5 हासिल को 1 7 4 11 1 12 2 हासिल 625। तो AC बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 625 का वर्गमूल। और 625 वर्गमूल कितना का होता है? 25 का होता है। किसका होता है? 25 का। तो यहाँ पर आ गया 25। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट में साइन ए कोस ए का मान ज्ञात कराना। फर्स्ट में पूछा साइन ए व कोस ए, इनका मान देखो। ए, ये कौन? ए होगा ना, ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? अभी हमने सूत्र बताया LAL, ध्यान दीजिए सूत्र को, LAL डबल के ए। यहाँ पर क्या आता भाई? साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन। बस ये दिमाग में सेव रखना पड़ेगा। तो लंब बटे कर्ण, L बटे के। लंब कितना भाई हमारे पास? 7, कर्ण कितना? 25। तो साइन ए बराबर कितना होगा? 7 बटे 25। कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 24, कर्ण कितना? 25। आधार बटे कर्ण। ठीक है, और सेकंड में दिया साइन सी कोस सी। साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना। तो इसमें इस त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे कर दो, देखो ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमें ना। हमारा जो ये BC जो है ना, BC जो लंब है, इसको आधार हो जाएगा ये BC, ये A ऐसा हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी? 24। BC की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू है 24 और ये 25। ठीक है, ये कौन? C की बात करेंगे अब हम। तो साइन C क्या हो जाएगा? चित्र ही बदल गया। लंब बटे कर्ण वही लगा दो, L/A। लंब कितना भाई? 24, कर्ण कितना? 25। ठीक है, और कोस C, कोस C क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 7, कर्ण कितना? 25। तो इस तरह से ये सवाल हल होता है। ओके, इसको ज़रा ध्यान से आप नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें ये चित्र दिया PQR। P ये वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें दी नहीं। और सवाल में पूछा tan P माइनस कोट R का मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो भुजा हमें ज्ञात नहीं उसको ज्ञात करेंगे। ये भुजा हमें पता नहीं, इसको ज्ञात करेंगे। तो वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। कर्ण कितना है? PR, PR का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 13, 13 का स्क्वायर बराबर PQ की वैल्यू दे दी 12, 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें यहाँ से ज्ञात करना। ठीक है, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144 प्लस QR का स्क्वायर। 144 इधर ले आएंगे, 169 माइनस 144 बराबर आ जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। और QR बराबर आ जाएगा वर्गमूल 25
बराबर 5। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी हमारी। ठीक है, अब हमारे पास तीनों वैल्यू ज्ञात है। अब हमें ज्ञात करना है tan p। अब ध्यान दीजिए tan p, इस tan p का मान ज्ञात करना। तो इस p के लिए ये चित्र थोड़ा सा पलट जाएगा, चित्र तो वही रहेगा लेकिन थोड़ा ये चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा p q r, ऐसे हो जाएगा। ये 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझ लेना। tan p का मान निकालते हैं यहाँ से। तो tan p बराबर हो जाएगा tan p लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। tan p आ जाएगा 5 बटे 12। अब कोट r, कोट r तो इस चित्र की सहायता से निकाल लेंगे। कोट r क्या हो? tan तो हो लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आधार बटे लंब। आधार कितना है इसका? 5। लंब कितना है इसका? 12। 5 बटे 12। इन दोनों को यहाँ सूत्र में मान रखेंगे। क्या कह रहा है ये? tan p माइनस कोट r। tan p का मान भी 5 बटे 12 आया, कोट r का मान भी 5 बटे 12 आया, तो बराबर 0। ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान से ज़रा नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ये साइन a इजकल टू 3/4। तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करना। कोस a एंड tan a का मान हमको ज्ञात करना। बहुत आसान है, ज़रा ध्यान से समझ लेना एक बार ना। साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, बराबर 3/4। एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज। तो ये होगा हमारा a b c। लंब अपोन कर्ण, लंब कितना दिया? 3, कर्ण कितना? 4। तो आधार हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर कितना दे दिया? 4 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना दे दिया? ज्ञात करना हमको। BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 या 9 को इधर ले आएंगे, -9 इजकल टू आ जाएगा AB का स्क्वायर। क्लियर बात? ये इसमें से हम लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 लेस कर दो 16 में से ना 7 आ जाएगा। ठीक है, तो AB का स्क्वायर के बराबर है ये। तो AB बराबर आ जाएगा वर्गमूल 7, वर्गमूल 7। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख देंगे हम यहाँ वर्गमूल 7। अब हमसे पूछा कोस A का मान। तो कोस A क्या हो? ध्यान रखना, दिमाग में सूत्र वही LAL डबल KA। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर tan। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई? √7। कर्ण कितना है? 4। tan, तो tan A बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना? √7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा बराबर दे दिया हम 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एक चित्र बना लेते हैं हम। इसको थोड़ा इधर से रब कर देते हैं। ये कोण हमने थीटा मान लिया। तो sec का सूत्र क्या होगा? कोस का उल्टा होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका? 13। कर्ण कितना है इसका? 12। कर्ण कितना है इसका? सॉरी, ध्यान दीजिए, sec थीटा बराबर होगा, sec उल्टा होगा कोस का, LAL डबल के, आधार बटे कर्ण, नहीं कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना होगा इसका? 13 और आधार कर्ण बटे आधार, आधार कितना होगा? 12। अब BC हम ज्ञात करेंगे ये। ठीक है,
तो वही सूत्र लगाएंगे हम, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 13 का वर्ग, ए बी का स्क्वायर 12 का वर्ग प्लस बी सी का स्क्वायर। इसका वर्ग होगा 169 बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। इनको घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा 5, यानी 5 का वर्ग होता है 25। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5 आएगी। और इनको 5 12 13 को ये ट्रिपलेट्स भी होते हैं। अगर कहीं 5 12 का कॉम्बिनेशन तो 5 ऑटोमेटिकली होगा। इनका जोड़ा होता है 5 5 12 13 का। ठीक है, तो हमको अन्य सभी ज्ञात करने। अब शुरू करते हैं साइन से ही। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना 12, साइन हो गया। कोसेक थीटा इसी का उल्टा होता है 12/5। बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, हर को अंश, अंश को हर, 2 काम पूरा आएगा। तीसरा कोस थीटा। कोस थीटा हम सेक थीटा दे रखे हैं, इसी का उल्टा लिख दो 12/13। सेक थीटा है ये हम दिया गया। तो अब आ जाओ टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना 5, आधार कितना 12, और कोट इसका उल्टा होगा तो 12/5। इस तरह से पूरा सवाल हमारा आसानी से हल हो गया। आप इसको ध्यान से समझते हुए नोट करना। हाँ, यदि कोई बात समझ में आपको कहीं पर भी ना आए तो, यदि कोई बात आपको समझ में न आए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो ये 6 है, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे तो थोड़ा आसान समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7 दिया कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसमें 2 प्रॉब्लम पूछी गई। अब इन 2 पहले तो इसी से हल करते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये एंगल दे दिया थीटा ABC। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना हमेशा, साइन कोस टेन LAL AA। तो कोट क्या होता है, कोट टेन का उल्टा, लंब बटे आधार, तो टेन हो उल्टा हो जाए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना 7, लंब कितना 8। अब AC ज्ञात करो पहले तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। AB का स्क्वायर कितना दिया, AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दिया 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड करेंगे 9 और 4 13 का 3 हासिल को 1, 6 4 10 और 1 11, 113 AC का स्क्वायर। तो AC बराबर वर्गमूल 113 आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वर्गमूल 113। अब सवाल में क्या पूछा, फर्स्ट में देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस। इसका मान ज्ञात करना फर्स्ट में। तो एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर समझ लें, इसको 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इसको मन में a मानो, इसको b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, a 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। अच्छा, अब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 8, कर्ण कितना √113, और कोस थीटा भी निकाल दे। कोस थीटा क्या होगा भाई, ये कोस है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7, कर्ण कितना √113। ये मान यहाँ सूत्र में रखते हैं।
1 माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस का मान कितना 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे अब। 8 का स्क्वायर 64 बटे रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 होगा 113 अपॉन 1 प्लस यहाँ 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब इसको हल करेंगे हम, कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 बटे 113, ये माइनस ही ना, ये भी सब माइनस ही, माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कट जाएगा यहाँ पर, तो 113 में से 64 घटाएंगे हम। 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 बराबर। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे अलग से और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 113 में से 64 हम लेस कर रहे, एक दाई यहाँ से ले लिए, यहाँ के 13। ठीक है, 13 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 10 में 4 घटाएंगे, 10 में 6 घटाएंगे बचेगा 4, तो 49 अपॉन, अब यहाँ भी घटाओ इसमें, तो 113 में तो 49 लेस करेंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4 और 10 ये बचा 64, तो आएगा 64। तो यानी ये हमारा एक आंसर तो यही आ गया। ये किसका मान है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, मान आएगा 49 अपॉन 64। एक मान तो ये आएगा, फर्स्ट था ये हमारा। अच्छा, और सेकंड इसी का ही अभी बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप ध्यान से। इसी का ही सेकंड है 7 का ही, इसमें दिया कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू 7/8 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 64। तो ये आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 7। इस तरीके से हम इसको हल कर पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमें 8 की हम डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी किताब से ही। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी हमको वैल्यू ज्ञात करनी। तो ये बहुत आसान है, देखो इसको कैसे हल करेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं। कोट ए इक्वल टू आ जाएगा 4/3। अब आप सूत्र में देख रहे हैं सब tan के पद में मान, तो कोट ए यदि 4/3 हो तो tan ए का मान कितना हो जाएगा, tan ए इसका उल्टा होता है 3/4। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब हल करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 3/4 का इसका भी होल स्क्वायर करेंगे 9/16। तो इसको लिखेंगे 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। इसको हल करेंगे, ओके 16 से 16 कट जाएगा ये हर वाला, तो 16 में से 9 लेस करेंगे, 16 में से 9 हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो ये आंसर आएगा इसका। ओके, 8 क्वेश्चन का आंसर ये आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं कुछ, अच्छा फिर इसमें कहा और कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू चेक करनी हमें, साइन स्क्वायर ए कोस माइनस साइन कोस स्क्वायर ए, ये पूछ रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर ये मान आता है या नहीं आता है। अब पहले इसको देख लेते हैं। देखो एक त्रिभुज बना देंगे हम यहाँ से, tan ए का मान लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ये हमें ज्ञात करना। ए बी सी, ए सी कैसे निकाल लेंगे, 16, देखो ए सी लिखेंगे 16 प्लस 9
का वर्गमूल, ऐसा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 कितने होते हैं 35, ये वर्गमूल आ जाएगा 35 हमारा। क्लियर है? हाँ, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 25, ये आ जाएगा 25। तो 25 का मतलब 5, 25 का मतलब 5, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, AC इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ से कोस स्क्वायर 1 यानी कोस ए का मान निकाल दो। कोस ए क्या होगा, हमने अभी बताया था LAL KK, ये साइन, ये कोस, ये टेन। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, तो ये तो कोस का इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, इसका भी स्क्वायर। तो 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7/25। तो आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी वो दोनों चीज़ आपस में क्या है बराबर। कौन सी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं? तो आप इसका आंसर बोले हाँ बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पा रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, इनको नोट कर लेना आप। एक प्रॉब्लम इस ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया tan A इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, ये बना लो अपना ABC। tan A लंब बटे आधार होता है, लंब 1 आधार √3। तो अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो AC इक्वल टू वर्गमूल 4 इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू आएगी 2 हमारी। ठीक है, तो अब वो सवाल हम पूछा साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। फर्स्ट तो यही है। अब देखो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। साइन A लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण सॉरी, लंब कितना 1, लंब बटे कर्ण ये कितना 2। कोस C क्या होता है, अभी ये फॉर्मूला हम लिख रहे थे साइन कोस tan LAL ये ध्यान, कोस क्या होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन C कोण के लिए आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार, इसके लिए ये आधार हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2 प्लस कोस इस कोण के लिए कोस A आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना 2, साइन C। अब साइन C इस C के लिए साइन क्या लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब क्या होगा √3, कर्ण कितना होगा 2। ठीक है, अब इनको हल 1/4 प्लस √3 की 3/4, 3 और 1 4/4 बराबर 1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसी का 9 का सेकंड आप स्वयं करके देखना। 9 के सेकंड में क्या पूछा, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, साइन A साइन C, इसको करके देखना और कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आंसर आया। ठीक है, तो ये सवाल आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस P 25 और PQ 5, और तो साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात करना। इसको अभी लेते हैं, पहले ये अगले वाला ले लेते हैं 11th क्वेश्चन, ये ट्रू एंड फॉल्स वाला। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब चेक करना पड़ेगा tan का, इसकी एक्चुअली में हम एक टेबल बनाएंगे अगले चैप्टर में, एक सारणी बनाएंगे, तो सारणी में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा tan का मान कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है। ठीक है, कोण A के किसी मान के लिए sec के 12/13, कोण A के किसी मान के लिए sec के 12/5 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। sec कोस A कोण A के
कोसेंट के लिए प्रयुक्त संकेत है। ठीक कह रहा है वो। कोसेंट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म कोस होता है। कोट और ए का गुणनफल असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, ये भी असत्य है। तो ये सत्य असत्य की बात कर रहे थे। इसके विषय में थोड़ी, इस जो प्रॉब्लम ये 11 है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्राप्त होगी। क्लियर है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। 1 मिनट इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।